तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी। पहला हमारा जो क्लास है वो कवर करना है सिंपल इफ स्टेटमेंट, जो कि पार्ट है इफ स्टेटमेंट का। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो जाके एक बार आप इंट्रोडक्शन क्लास को देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको कंट्रोल स्टेटमेंट आसानी से समझ में आ जाए कि क्या होता है प्रोग्राम में। मैंने आपको वहां पर एग्जांपल करके भी दिखाया है। सिंपल इफ स्टेटमेंट इन सी, इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लेफ्ट में मैंने एक डायग्राम को ड्रॉ किया है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही और गलत। ये वो सही गलत नहीं है जो आप इंग्लिश में पढ़ते हो, ये वो सही गलत है जो हमें कंप्यूटर में पढ़ना है। दैट मीन्स 1 and 0, जो कि बाइनरी है। एक्चुअली में ये जो डायग्राम है वो गेट्स का डायग्राम है, लॉजिक गेट्स है, जो फंडामेंटल पार्ट है कंप्यूटर का। जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं सेल इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एटम इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैटर, वैसे लॉजिक गेट्स क्या है, कंप्यूटर का फंडामेंटल पार्ट्स है, जिसको मिला के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और पैटर्न्स तैयार किए जाते हैं, जिसमें हमारा करंट को फ्लो कराया जाता है और उसी करंट के फ्लो में हमारा डेटा होता है। दैट मीन्स हमारा करंट ही हमारा डेटा होता है। तो सिंपल इफ स्टेटमेंट या कोई भी स्टेटमेंट हो कंप्यूटर के अंदर, याद रहे वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसका कंडीशन ट्रू होगा। दैट मीन्स अगर उसका कंडीशन ट्रू है तभी वो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट होना है, तभी वो स्टेटमेंट को चलना है, तभी उस कंट्रोल को फ्लो होना है। याद रहे, अगर वो ट्रू नहीं होगा, दैट मीन्स उसके अंदर करंट अगर पास नहीं कराया जाएगा तो वो काम नहीं करेगा, वो 0 के बराबर है। दैट मीन्स फॉल्स है। याद रहे इस चीज को, तो आपका आधा कंट्रोल स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रोग्राम करके आपको समझाते हैं कि सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा डेफिनेशन समझ लेते हैं कि सिंपल इफ स्टेटमेंट क्या करता है, फिर हम आपको प्रोग्राम करके दिखाएंगे। ऊपर में मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा है जिसको मैंने हाईलाइट किया है रेड से। इफ द एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट सही हुआ या सही रिसीव करेगा, मतलब इसके कंडीशन सही होंगे, इसको पता चलेगा कि हाँ हमारा स्टेटमेंट सही है, तभी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, याद रहे। और ये कैसा एक्सप्रेशन है, एक बुलियन एक्सप्रेशन है, मतलब सिर्फ ट्रू और फॉल्स, यही दो कंडीशन पे काम करता है। इसके अलावा तीसरा कंप्यूटर में कुछ नहीं है। ट्रू और फॉल्स के अलावा तीसरा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। रियल लाइफ में भी ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि कोई मशीन, मैं मशीन को लेकर एग्जांपल कर रहा हूं, जैसे कि ऑन और ऑफ, तीसरा कोई स्टेट नहीं है। या तो आपके घर का लाइट ऑन है या तो ऑफ है, दोनों में से कोई एक स्टेट है, तीसरा कोई स्टेट नहीं होता है। ठीक है, अभी के दौर में तीसरा कोई स्टेट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये स्ट्रक्चर है इफ, सिंपल इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, आप देख रहे हो यहां पर दो पैरेंथेसिस के बीच में हमने लिखा है ट्रू। जब भी हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल यहां पर आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोग्राम का कंट्रोल क्या होता है, आपको बताया था ना, यहां पर आएगा तो सबसे पहले वो इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये हमारा कंडीशन ट्रू हुआ ना, तभी ये प्रोग्राम का कंट्रोल इस ब्लॉक के अंदर आएगा। जब ब्लॉक के अंदर आएगा तो यहां का स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट होना है, एग्जीक्यूट होना है, चलना है। लेकिन उसके लिए इसके अंदर आना जरूरी है। प्रोग्राम का कंट्रोल अगर अंदर नहीं आएगा तो फिर एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो इफ क्या करता है, पहले कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ये इसको कंट्रोल देगा। जैसे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा अंदर, जैसे कि सिंपल स्टेटमेंट बनाया गया है, जो लॉजिक है, एल्गोरिथम है। अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर हमारा जो कंट्रोल है इफ के बाद चेक होगा, फॉल्स हुआ तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा। कहां, यहां आ जाएगा, इसके नीचे आप देख रहे हो। अब इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट्स होंगे ना वो एग्जीक्यूट होंगे अगर वो ट्रू होंगे तो, लेकिन ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया है। अब हम प्रोग्राम करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो यहां पर मैंने कुछ पहले से कोड्स लिखे हैं, अब थोड़ा सा इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाना है तो एक डेटा टाइप लेंगे इन टाइप का, तो एज लेते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया है, इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इफ स्टेटमेंट लेंगे। अगर एज क्या है, बड़ा है, ठीक है, किससे,
18 से, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसमें हमें स्टेटमेंट लिखना है, जो भी स्टेटमेंट लिखना है। अब हम एज का जो कंपेयर करेंगे 18 से, तो एज में वैल्यू भी तो डालना पड़ेगा, तो वैल्यू हम यूजर से लेंगे। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। तो क्या बोलेंगे यूजर को कि अपना वैल्यू डालो, इंटर योर एज, अपने एज को डालो, जो भी तुम्हारा एज है वो एज इनपुट करेगा। तो जब एज को इनपुट करेगा तो उस एज को लेना भी तो है वहां से, कंसोल से, तो उसके लिए स्कैनफ यूज करेंगे। % यूज करेंगे क्योंकि हमारा जो वैल्यू है इंटीजर टाइप है। उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर यूज करके हम उसको एज में असाइन कर देंगे। ये हमारा एज में असाइन हो गया, जिससे हमें कंपेयर करना है। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा जो एज में वैल्यू आएगा ना, वो यहां इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, कंपेयर होगा। अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना है। तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना है तो ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूट में कुछ तो लिखना पड़ेगा, तभी तो एग्जीक्यूट होगा। तो हम क्या करेंगे, एक और मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। क्या डिस्प्ले कराएंगे, यूजर कैन वोट, यूजर कैन वोट, यूजर क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, राइट। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको कंपाइल करके देखते हैं एक बार। देख रहे हैं कोई भी एरर नहीं है इसमें। अब हम रन कराते हैं। इंटर योर एज, पहले हम डालेंगे 21। क्या लिख रहा है, यूजर कैन वोट, मतलब हमारा कंडीशन ट्रू था तो ये चला। एक बार फिर रन कराते हैं, इस बार डालते हैं 15, कुछ नहीं डिस्प्ले हुआ। क्यों, इसलिए क्योंकि इफ के बाद कुछ भी नहीं है। गेट ch है जो कि एक फंक्शन है डेटा को, कैरेक्टर को होल्ड करने के लिए, तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। तो हमारा क्या हुआ, इसके बाद एवे बस चल गया कंट्रोल, कुछ लिया नहीं डेटा। ये कैसे काम किया है, जब मैं डाला अपना एज, तो उस एज ने, मतलब जो अभी नंबर डाला 21 22, उसने एज वेरिएबल में स्टोर कर दिया क्योंकि स्कैनफ की मदद से। अब यहाँ कंपेयर हो रहा है, एज में कितना है 21, तो 21 बड़ा है 18 से। स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, ऑब्वियसली ट्रू है क्योंकि एज में क्या आया है 21, तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। जैसे कि मैंने डाला 15, तो 15 क्या था, फॉल्स था क्योंकि बड़ा नहीं है ना, 15 ग्रेटर देन 18, ये बड़ा नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। तो इसलिए ये ब्लॉक ऑफ कोड यहां एग्जीक्यूट दूसरा बार में नहीं हुआ जब हमने 15 डाला था। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब इससे इजी हो ही नहीं सकता है कि इफ स्टेटमेंट को और समझाया जाए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। हैव अ नाइस डे।